जो बाल लीला है, क्या क्या वृंदावन में किया, जरा हमें वो बताओ। यशोदा बोली, मैं सब तो बता सकती हूँ, पर जब कृष्ण छोड़ कर गया मैं उस दुख का वर्णन नहीं कर सकती, उस प्रेम को मैं कह नहीं सकती शब्दों से। फिर कौन सुनाएगा? माता रोहिणी सुनाएंगी। माता रोहिणी जब सुनाने लग गई, वहां भगवान की गोपियां भी बैठी, राधा रानी इत्यादि, और पत्नियां भी बैठी, देवकी माँ भी बैठी हैं, नंद बाबा भी बैठे, सब बैठे हैं। और माँ रोहिणी वक्ता बन करके और कृष्ण कथा सुनाने लगी, कृष्ण की वो बाल लीला। माता रोहिणी वो कृष्ण की बाल लीला जब सुनाने लगी, एक माँ अपने बच्चे की बातें कैसे बताती है, वैसे ही माँ रोहिणी जब बताने लगी, सारे लोग स्तब्ध रह गए। कैसे कृष्ण ने जन्म लिया, कैसे रातों रात मथुरा से वृंदावन आए, कैसे भगवान ने वृंदावन में लीलाएं की, कैसे वो मक्खन चुराते थे, कैसे वो मटकी, ये लीलाएं स्वयं भगवान कृष्ण भी सुन रहे हैं, बलराम भी सुन रहे हैं, सुभद्रा बहन भी पहली बार सुन रही हैं, और कृष्ण बलराम और सुभद्रा तीनों सुन रहे हैं। और माँ रोहिणी बताने लगी आंख बंद करके, कैसे कृष्ण मक्खन चुराते थे, कैसे गोपियां उन पर हंसती थी, कैसे वो गोपियों के लिए घर घर जाते थे दर्शन देने। एक गोपी तो लंगड़ी थी, वो चलकर भगवान का दर्शन करने नहीं आ सकती थी, तो भगवान उसी के घर मक्खन चुराने के बहाने जाकर उसे दर्शन दिया करते थे। ये भगवान की वो लीलाएं, हर प्रकार से भगवान अपनी गोपियों को सुख दिया करते थे। और एक दिन जब भगवान जाने लगे, ये समाचार मिला कि कृष्ण जा रहे हैं, और जब उद्धव जी लेकर चले गए, अक्रूर जी लेकर चले गए, तब सारी गोपियां कृष्ण के जाने पर, किसी के घर चूल्हा नहीं जला, किसी के घर रोटी नहीं बनी, केवल कृष्ण कृष्ण कहकर सारी गोपियां बिलखती रहीं, तड़पती रहीं। ना गायों ने घास खाई, ना गोपियों ने रोटियां खाई, केवल कृष्ण। जब माँ रोहिणी सुनाने लगी ना, तो सबकी आंखों से इतने आंसू निकले कि सबके कपड़े गीले हो गए, और वो आंसू बहने लगे जमीन पर, मिट्टी गीली हो गई। और इस कथा को स्वयं भगवान कृष्ण ने सुनी। जब रोहिणी के द्वारा कही कथा को, माँ के द्वारा गाई कथा